हेलो, जय माता दी सबको। ये मन हमें चाहे तो हमें ऊंचाइयों पे लेके जा सकता है, और अगर हम मन की सुन लें तो ये हमें नीचे नरक में भी धकेल सकता है। हमें शत्रु की ज़रूरत ही नहीं है। हम सब लोग हर्ट होते हैं। हर किसी के मन में इस संसार में, खास करके आज के टाइम में, ये दुख रहता है कि हमें कोई नहीं समझता, हमें कोई प्रेम नहीं करता। पर सोचिए, क्या हम खुद अपने आप से प्रेम करते हैं? अपने मन में आने वाले विचारों को क्या हम चेक कर रहे हैं कि क्या विचार आ रहे हैं? और जो विचार आ रहे हैं, कुछ विचार ऐसे होते हैं कि हमारा मन उधर ही भागता है जिससे तुरंत खुशियाँ मिलें। लेकिन क्या ऐसी खुशियाँ परमानेंट होती हैं? नहीं होती हैं। चाहे वो लड़की है या लड़का है, स्त्री पुरुष कोई भी है, यही तो खेल चल रहा है इस संसार में। पर अगर हम अपने मन को जीत लें, तो मन को जीतना कैसे है? जिन चीज़ों से तुरंत हमें खुशियों की अनुभूति होती है, उनका त्याग करके, बल्कि उन कठिनाइयों का चुनाव करें जिनसे हमें शुरुआत में बहुत पीड़ा होती है। लेकिन यकीन मानिए, जिसने इन संघर्षों को, इस तुरंत खुशी नहीं मिलने वाली रास्तों को अगर हम चुनते हैं, उस चुनाव पे हम चलते हैं, तो यकीन मानिए हमारा आने वाला टाइम, हमारा जीवन बहुत आसान हो जाता है। तो जो चीज़ें हमें कहते हैं ना, इंस्टेंट मैगी, इंस्टेंट प्लेज़र जिन चीज़ों से हमें मिलती है, उनको वही समझ जाइए कि ये खुशी असली नहीं है। कहते हैं ना, माया बहुत एक मोहिनी रूप लेके आती है, लेकिन इसका परिणाम बहुत दुखद होता है। और हम सब ने देखा है सीता माँ का क्या हुआ। सोने के वृक्ष पे उनका दिल आ गया और परिणाम कितना दुखदाई हुआ। तो ये चीज़ें, कहानियाँ, रामायण, महाभारत, सारी चीज़ें इसलिए रची गई कि कलयुग में इंसान इन चीज़ों से जब वो ग्रसित होगा तो वो अपने आप को सीख दे के इन परेशानियों से वो अपने आप को बचा सकेगा। लेकिन फिर भी हम में से कितने लोग अज्ञानतावश उन्हीं गलत राहों का चुनाव कर लेते हैं, और परिणाम कितना दुखदाई आता है। तो बाहर कहीं कोई हमारा शत्रु नहीं है, सारे शत्रु हमारे मन के भीतर है। हमें कोई नहीं पकड़ रहा, लेकिन ये जो मन है ये हमें हर तरफ से जकड़वा देता है। तो कृपया करके अपने मन की ना सुने, और जो चीज़ें हमें तुरंत खुशियाँ देती हैं वहीं अलर्ट हो जाएं। वही चीज़ें बहुत भयावह परिणाम लेके आती हैं। कहीं पे भी हैं, जिस हाल में है, हमेशा अपने आप को चेक करते रहें। दूसरों को दोष देने से पहले अपने अंदर हमें चेक करते रहना है। और ये जो सारे शत्रु हैं हमारे अंदर, हमारा गुस्सा, हमारा आलस्य, डर, हमारा ईगो, अहंकार, ये सारी चीज़ें हमें हमारी मंजिल से दूर करती हैं। लेकिन अगर हमने इन पे काम कर लिया, एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे 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 अगर हम इस पे काम करते रहें, पल पल अगर हमने आदत डाल ली अपने आप को चेक करने की, तो हम वहीं रुक जाएंगे और उन चीज़ों का चुनाव करेंगे, उन विचारों को हम चुनेंगे जिससे कि हमारा जीवन आसान हो, हमारे नाम पे कालिख ना लगे, धब्बा ना लगे। कौन क्या कहता है कहने दीजिए, ये दुनिया है। इस रास्ते जाएंगे तो भी दुनिया हंसेगी, इधर जाएंगे तो भी दुनिया का काम है व्यंग करना, डिस्टर्ब करना, हर्ट करना। लेकिन इन चीज़ों से हमें पीड़ित नहीं होना। इनको लात मार के इनको हटाइए और खुद सोचिए, खुद विचारिए, खुद देखिए। कितना भी हम लोग एजुकेटेड हों, लेकिन ये मन के खेल में बड़े से बड़े महारथी मार खा जाते हैं। तो व्यवहारिक ज्ञान, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपने अंदर शालीनता, शांति, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, वरना इंसान कहीं का नहीं रहता है। और मैं कह रही हूँ, ये कोई डायलॉग नहीं है, ये रोज़मर्रा जो जीवन में हम चीज़ें देख रहे हैं, लोग फेस कर रहे हैं, करके धरती से चले गए हैं, हम भी झेल रहे हैं, हम भी एक दिन चले जाएंगे। तो हमें अपना सगा खुद बनना पड़ेगा, किसी को नहीं पड़ी है। लेकिन हम चाहें तो इन कमियों पे काम करके हम अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं और दूसरों के लिए एक एग्ज़ाम्पल प्रस्तुत कर सकते हैं। तो कृपया करके अपने आप को देखते रहिए। हर क्षण कुछ कुछ समय के बाद ये चीज़ें आती हैं हमारे मन में, ऐसे ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं कि अगर हम मन की सुनेंगे तो ये मन हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो कृपया करके मन की ना सुने, आसान रास्तों का चुनाव ना करें, कठिनाइयों को चुन के अपने जीवन को, आगे के जीवन को आसान बनाना है, ताकि हमारे मन में एक संतुष्टि का भाव रहे, हमें सुकून का एक, हम कहते हैं ना, सुकून की सांस। अंत में अपने बॉडी के साथ, इस शरीर के साथ हमें अपने जीवन का निर्वाह करना होता है। जिन बच्चों को हमने जन्म दिया, कल वो बड़े हो जाएंगे, कल को उनकी अपनी लाइफ होगी, उनकी अपनी ज़िंदगी होगी, कोई नहीं बैठा है किसी के लिए। लेकिन अगर हम अपने
ऊपर अपने मन पे अगर हम काम करेंगे, हम जीवन के सत्य को स्वीकार कर लेंगे जितनी जल्दी, उतनी जल्दी हमारा जीवन आसान हो जाता है और एक ऐसा एग्जाम्पल हम बन सकते हैं जिससे सब कोई सीख ले सके। बहुत बहुत थैंक यू। जय माता दी।